मेरे बीच में नंद किशोर जी बैठे हैं, जिन्होंने नवंबर 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। खास तौर पर इनके एफएम में जो मार्क्स हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स वो लेकर आए हैं। हाईएस्ट मार्क्स एफएम में इन्होंने सिक्योर किया है। और मैं स्पेशली उनसे ये जानना चाहता हूं कि एफएम की तैयारी आपने कैसे की, क्लास के वक्त आपको क्या कॉन्फिडेंस लेवल आया, क्लास में जो हम मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करते थे, क्लास में जो हम प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देते थे, फाइनेंस लाइन आपको कैसा लगा, और इतना बेहतर मार्क्स आप एफएम में किस तरह से आपने अप्रोच लिया, इतना बेहतर मार्क्स आपने कैसे सिक्योर किया। जहां ये एक ग्रुप का सोच रहे थे, कुछ बच्चे दो ग्रुप से एक ग्रुप में आ गए कोरोना के टाइम पे, और एक ग्रुप से ऑप्ट आउट में आ गए। ये पहले एक ग्रुप में थे, फिर दो ग्रुप में आए, और ऑप्ट आउट को इन्होंने चैलेंज किया, ऑप्ट आउट नहीं ऑप्ट किया, और लास्ट मोमेंट तक इनको भरोसा था कि मेरा एफएम बहुत अच्छा जाएगा। और एफएम इनका इतना अच्छा गया, 83% मार्क्स इनको एफएम में मिले हैं, जबकि इनके बाकी 40 मार्क्स मिले इनको ईआईएस में। तो कहना है कि आपको जब एक सब्जेक्ट में पूरा आपकी पकड़ होती है, तो बाकी के सब्जेक्ट्स बिल्कुल आप थोड़ा कम भी परफॉर्म कर रहे हैं तो चल जाएगा। सीए में यही, और इन्होंने बहुत अच्छा सेट ऑफ का एक फायदा उठाया। कमेंडेबल अचीवमेंट टू हिम। बस हम इतना जानना चाहते हैं, ये राज क्या है 83% मार्क्स का, जरा हमें भी बताएं, और हम लोगों को अपने स्टडी के अप्रोच के बारे में बताएं, क्लास आपको कैसा लगा वो भी बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपने जैसे बताया कि मैं एक ग्रुप के लिए जा रहा था, और फिर जब मैंने आपकी क्लासेस ली तो उसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात जो मेरी अप्रोच थी और आपने भी कुछ गाइड करा सबसे अच्छा था वो रजिस्टर। जो आप क्लास में पहले दिन से ही मैंने देख लिया था कि जो आपने स्टार्ट भी करा था, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन भी दिया था, वो भी आपने लिखवा के बताया था कि ये इंट्रोडक्शन है। और जो स्टॉक मार्केट का था, ऑल वो सिलेबस में भी नहीं था मुझे याद है, लेकिन जो आपने लिखवाया और जो उस चीज को जो वर्ड्स में पुट करना है, मतलब उस चीज को बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा रजिस्टर में। क्योंकि मेरे को ज्यादा रिवीजन करने का टाइम मिला नहीं था ऑनेस्टली। जब भी मैंने 2 बार भी शायद उठाया वो रजिस्टर, तो स्टार्टिंग से मैंने एक पहले चैप्टर से उठाया वो देखा। उससे थोड़ा सा आपका इंक्लिनेशन हो जाता है सब्जेक्ट की तरफ, जिससे आप स्टार्ट अच्छे से कर पाते हो और पूरा सब्जेक्ट आप 2 ढाई 3 दिन में आप ऐसे खत्म कर सकते हो उस रजिस्टर से। तो मुझे सबसे अच्छी बात वही लगी, और मेरी अप्रोच भी ये थी कि मेरे पास ज्यादा ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं होता था। 3 3 दिन निकालता था मैं, 4 4 दिन एक सब्जेक्ट्स के लिए। तो मेरी एफएम में सबसे ज्यादा ये फोकस था कि इसको निकाल दिया और तो बात हो जाएगी। और आप मार्कशीट से देख ही रहे हो सर, सारा इसी ने ही मेरा ग्रुप 2 निकाल दिया। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आपने। सो आगे चलकर फाइनल लेवल पर तो जो कसर रह गई है, 83% आया है वैसे आपको इसमें। तो फाइनल लेवल पर क्या आप मुझे भरोसा दिखा देते हैं कि सर 100% मार्क्स का मैं टारगेट रखूंगा? सर अब मेरा जबकि फाइनेंस सब्जेक्ट के उसमें इंक्लिनेशन हो ही गया है, तो भरोसा तो मैं आपको दे सकता हूँ। बट अब ये सीए कोर्स है, बट अब कुछ कह भी नहीं हो सकते। जाएगा, हो। कोशिश तो मेरी पूरी है सर, आप पूरी बट रहेगी बट सर करते कोशिश। करते आपने तो एक ग्रुप देने वाले थे सारे हाँ स्टूडेंट, सर। सोचो एक ग्रुप देने वाले थे। इन्होंने दो ग्रुप दिया, एंड इन्होंने लास्ट मोमेंट तक पेपर भी खराब किया, इनका ईआईएस पेपर भी खराब किया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने बोला भैया मेरा एक पेपर स्ट्रांग है ना, मैं उसके बलबूते सीए क्लियर करूंगा। और ये करके दिखाया इन्होंने। क्यों, सही कह रहा हूं कि नहीं? सर बिल्कुल, जब और मैं एक दो एआईएस का पेपर हर एक्चुअल में आप पेपर। ऑप्ट आउट करोगे, जो बच्चा ऑप्ट आउट किया, या इस हाँ अटेम्प्ट में भी एक पेपर खराब हो गया, अब बताओ क्या करोगे? कब तक ऑप्ट आउट करोगे? वक्त का सर तकाजा बिल्कुल। है, लहरों से जूझना सीखो। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। वो आपने करके दिखाया, सर किशोर जी ने इस चीज को जीवंत कर दिया। सर बस यही है कि मेरे आप देखो, मैं जब 7th पेपर भी दे के आया ईआईएस का, तब भी मुझे बिल्कुल श्योर नहीं था कि कुछ हो पाएगा। मैं उस टाइम भी घर वालों से बात कर रहा था कि ऑप्ट आउट करूं ना करूं, क्योंकि जनवरी में दे सकता हूं, अगर नहीं करा तो कल का पेपर दे दिया तो फिर नहीं कर पाऊंगा। तो बट उन्होंने कहा नहीं, तेरा एफएम सुने पड़ा है जो स्ट्रांग है, तो उसको देकर आ, जो भी होगा ये होगा जो होगा। बहुत अच्छा, और मजा आ गया 83 मतलब। ने सबको कॉम्पनसेट कर लिया, मेरे 40s को सारे। चलो किशोर जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई।
एंड उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक चलिए, यू सो थैंक मच यू सर। किशोर, थैंक यू सो मच।